हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9 पाठ है 11। पाठ का नाम है अद्भुत वीर। अद्भुत वीर कविता का भावार्थ। तो हम भावार्थ देखने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ है और इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 चेन्नई में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग में प्रखरतम कवि थे और साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। अपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन व ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, देशु, राजा अंडे अंडे, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, नीलकुसुम आदि। खंड काव्य हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन में किसी विशेष घटना को लेकर किया गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें केवल प्रमुख कथा होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता। कम से कम 8 सर्गों में प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना जाता है। प्रस्तुत खंड काव्य रश्मरथी खंड काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने कड़ के बहाने तेज को नमन, समाज में समानता, कुलीनता छोड़कर योग्यता, कर्मकष्टता को प्रधानता देने की प्रेरणा दी है। तो अभी हम भावार्थ देखते हैं। पहले कविता पढ़ेंगे फिर भावार्थ देखेंगे। जय हो जग में जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी हो बसे, हमारा नमन तेज को, बल को, किसी वृत्त पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजत नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। कवि कहते हैं कि विश्व में जहाँ भी पवित्र अग्नि हो, मैं उसे नमस्कार करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति में तेज और बल का निवास हो, मैं उस व्यक्ति को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। जंगल में फूल किसी भी शाखा पर खिले, वह नमस्कार करने के योग्य है। विद्वान लोग गुणों का आदि और शक्ति का मूल नहीं खोजते। ऊंच नीच का भेद न मानो, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंच नीच का भेद नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी है। जिसमें दया धर्म की भावना हो, वही पूज्य प्राणी है। छत्री तो वह कहलाता है जिसमें निर्भयता की आग भरी हुई हो। जो व्यक्ति तप और त्याग करता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। ऊंच नीच का भेद मतलब जाति भेदभाव। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गौत बतला के पाते हैं जग में प्रशंसित, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लकीर। कवि कहते हैं कि तेजवान व्यक्ति गोत्र बतलाकर सम्मान नहीं खोजता, वो तो अपना कर्तव्य दिखलाकर सम्मान और प्रशंसा पाते हैं। यदि कोई वीर क्षुद्र मूल का है और उसके मूल का कारण संसार उसे गलत या सही कहता है, तो वो वीर कवि कहते हैं कि तेजवान व्यक्ति गोत्र बतलाकर सम्मान नहीं खोजता, वो तो अपना कर्तव्य दिखलाकर सम्मान और प्रशंसा पाते हैं। यदि कोई वीर क्षुद्र मूल का है और उसके मूल का कारण संसार उसे गलत या सही कहता है, तो भी वीर पुरुष उससे विचलित नहीं होते। वो तो अपनी ही वीरता से इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कवि कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य तथा माता कुंती थी, उस बालक का पालन
पोषण नदी के धार में बहती हुई एक पिटारी में बनी। उसका पालन पोषण एक शूद्र के घर पर हुआ तथा उसे अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। फिर भी कर्ण सभी युवकों में अनोखा वीर बने। तन से समसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमान, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर समस्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं स्वीकार। कवि के अनुसार कर्ण का शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार वाला, मन से भावुक, स्वभाव से दानी था। उसे जाति गोत्र का अभिमान नहीं था, उसे अपने स्वभाव और पौरुष का अभिमान था। ज्ञान ध्यान तथा शस्त्रास्त्र का पूरा अभ्यास करके कर्ण ने स्वयं अपने गुणों का विकास किया। अलग नगर से, कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्म कष्टता में चूर, वन्या कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कभी कहते हैं कि कर्ण नगर के शोर शराबे तथा पूरी परिजन से दूर कठिन साधना में तन मन से लगा रहा। वह हमेशा अपनी साधना में लगा रहता था तथा अपने कर्म में व्यस्त रहता था। ऐसा कर्ण लोगों की आंखों से दूर थे, बिल्कुल जंगली फूल की तरह। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंजन कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुड्डी में रखती चुन चुन कर करे बड़े कीमती लाल। कभी के कहते हैं कि फूल केवल राजाओं के बगीचे में नहीं खिलते, कई बार वे नगर से दूर जंगल में भी खिलते हैं। इस प्राकृतिक का रहस्य कौन समझेगा। प्राकृतिक बड़ा विचित्र होता है। वह गुड्डी में चुन चुन कर होनहार बच्चों को छुपा कर रखती है। जलद पलट में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। कभी कहते हैं कि सूर्य कब तक बादलों के पीछे छुपा रह सकता है। लोगों से अपना अपमान कोई वीर कब तक झेल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय आता है जब वीर पुरुष प्रतिशोध करने के लिए उठ खड़ा होता है। आखिर कर्ण की जवानी एक दिन जाग उठी और सबके सामने उसके पौरुष की पहली आग प्रज्वलित हो उठी। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बाधे, बड़ा भीतर से सहसा कर सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब अर्जुन प्रत्यक्षागार में अपने युद्ध कौशल से अनोखा समा बांधा हुआ था। उसी समय धनुष बाण साधते हुए कर्ण भीड़ के भीतर से आगे आया। आते ही अर्जुन को संबोधित करते हुए कहता है, हे अर्जुन, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गर्भ के कारण प्रसन्न मत हो। तुम्हारा यह यश अभी क्षण भर में मिट्टी में मिला देता हूँ। ये कठिन शब्दों का अर्थ है, आप सब लोग देख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।